से बोल देते हैं ना बीच में। चलो, अब मैंने बोला जो रिलेशन आर गिवन है ये, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? सर नो सर नहीं है, क्योंकि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। क्यों? सर वाई वी डिफरेंट है। हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। यस सर। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो इट्स अ फंक्शन। ये डिफरेंट के देखो, लिए डिफरेंट है। यस सर, फंक्शन है। यहाँ पे जो थर्ड थर्ड कर्व है और फोर्थ कर्व है, एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यू है कि नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, समझ में आ गया। आर इक्वल्स टू, एक और बारी श्रुतिका। यस सर। श्रुतिका ये बताओ, 1 2 2 2 3 5 रिलेशन ये दे रखा है, वेदर इट इज अ है फंक्शन और सर नॉट, फंक्शन। कैसे पता लगा? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ वाई है, दो केसेस फॉर में। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, वी हैव सेम एक्स वैल्यूज ऑफ वाई। वाई। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव सेम वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, इट्स अ यस फंक्शन और नॉट, बताओ। सर है फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। अगर इसी की जगह मैं ऐसे लिखता, r इज इक्वल्स टू 1 2 1 3 2 4, बताओ तो सर नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक्स की क्यों नहीं वैल्यू होगा? सेम है लेकिन वाई की वैल्यू डिफरेंट है। ये बात समझ आ गई? यस कौन सर। सी चीज फंक्शन है और कौन सी चीज फंक्शन नहीं है सेट की फॉर्म में? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, मैं कंसेप्ट दोबारा बोल देता हूँ, शायद मेरे को लग रहा है अभी कंफ्यूजन है। मैंने ये बोला कि अगर हमारा कोई कर्व है, जैसे ये है, हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो दैट मींस इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बोला कि फॉर फॉर सेम वैल्यूज, चलो ये एक बार रिपीट करोगे ये वाला तुम, श्रुतिका बोलोगे? यस सर। रिपीट सर करो क्या था? अगर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं पैरेलल, मतलब वाई नहीं, एक्सिस मैं के। ये पूछना और चाहता हूँ, ये नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की अगर सेम वैल्यू आती है तो वो फंक्शन है कि नहीं है? है सर। ठीक है। और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन है, और इसका उल्टा अगर बोलूँ तो? तो फंक्शन नहीं है। ये बात क्लियर है बिल्कुल ढंग से? यस सर। चल, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एक बार ही देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। अब हमने बोला ये बताओ टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो, मैंने बोला एक हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। और चलो पहले देखते हैं एक बार क्या क्या बन सकता है। मैंने बोला यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं, वन वन, मैनी वन, वन मैनी। ये होते नहीं है बट अभी लिखेंगे मैनी। इसका मतलब पहले समझो, वन वन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। एक्स की ये एक्स और ये एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 1। एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो दैट मींस इट्स अ वन वन वन।
मैनी वन का मतलब क्या? x की काफी वैल्यूज के लिए कोई एक वैल्यू आएगी y की। ठीक है। वन मैनी का मतलब क्या हो गया? x की किसी एक वैल्यू के लिए y की ज्यादा वैल्यूज आएंगी। मैनी मैनी का मतलब क्या हुआ? x की ज्यादा वैल्यूज हैं और y की भी ज्यादा वैल्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, x की एक वैल्यू के लिए अगर y की मल्टीपल वैल्यूज आए, x की एक वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज आए, तो दैट मीन्स अगर वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होना बोलो। चाहिए सर। अच्छा, बच्चे सोच के बोल रहे हो? बच्चे कोई और बोलेगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर अगर y की डिफरेंट वैल्यूज होंगी एक सिंगल वैल्यू के लिए तो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ कैटेगरी फंक्शन की है? नहीं है सर। खाली यही दोनों फंक्शंस की कैटेगरी। सर ठीक है। वन मैनी और मैनी मैनी क्यों नहीं पढ़ते हम? इसका रीजन ये है, दे आर नॉट फंक्शन, दे आर नॉट फंक्शन। कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, एक मिनट मुकुल, आज का लेक्चर डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो फिर मुझे रिस्पॉन्ड क्यों? इंटरेस्टिंग लगा। आप अच्छा चलो, बिंदिया समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। चलो, अब मेरे साथ बोलेगा, निहारिका बोलेगी। कशिश बोलोगे? Yes, sir. अब हम एक टेस्ट कर रहे हैं वन वन और मैनी वन का। कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन मैनी वन? इसका मतलब इसकी डेफिनेशन बोलो जल्दी से कशिश, वन वन की। For one value of x, there is one value of y. और इसका? For many values of x, we have one value of y. ये होता है इंजेक्टिविटी टेस्ट टू क्लासिफाई वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मैनी। इंजेक्टिविटी टेस्ट टू क्लासिफाई वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मैनी। तो अब ये देखते हैं। अब ये बताओ, ये फंक्शन x की वैल्यू, और ये मैनी वन का मतलब x की मैनी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू, एक ही जैसे value. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. देखो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पे जो आंसर आएगा और जो x की वैल्यू 1 पे वो सेम होगा. आंसर आएगा वो सेम है कि नहीं है? Yes, sir. y की हाइट सेम है कि नहीं? तो Yes, इट्स अ sir. मैनी वन फंक्शन। मगर Yes. यहाँ पे अगर इस वैल्यू पे जो आंसर है वो कहीं और हो सकता है। No, sir, नहीं हो सकता. तो वन वन का मतलब समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब ये बताओ कशिश, जैसे अगर एक फंक्शन है ऐसा है, ये वन वन है मैनी वन है? Sir, ये many one है. मैनी वन क्यों है? देखो हाइट देखते हैं, यहाँ पे जो हाइट आ रही है और यहाँ पे जो हाइट आ रही है वो दोनों क्या है? Same आ रही है. एक्स की डिफरेंट वैल्यू है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir, x different. अच्छा, अब एक ये बताओ मेरे को, अगर मैं कर्व ऐसा ले लूं, ये क्या है? ये भी सर many one है. ये भी मैनी वन है। अब ये कर्व जो है ऐसा है, अगर ये क्या होगा? ये सर one one होगा. ये वन वन होगा। समझ आ रही है बात कि वन वन Yes, sir. कौन सा है, मैनी वन कौन Yes, सा है? sir. Yes, sir. अच्छा, अब इन तीनों कर्व्स में एक चीज कॉमन देखते हैं, ये कर्व हमेशा क्या है? Increase. और ये decreasing. Yes, sir. और ये तीनों जो, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व क्या है? इंक्रीजिंग भी है और Decreasing भी है. Yes, sir. तो अगर एक कर्व, हम ये बोलते हैं एक कर्व अगर हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है, तो Decreasing वो है. क्या होगा? वो one one होगा. इफ अ कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज
डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो वो क्या होगा? वो 1। 1 1, नहीं, जो बचे वो क्या होंगे? वो मैनी 1 हो जाएंगे। बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब इसी कर्व में एक और चीज देखो। अच्छा, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है फर्स्ट वाले कर्व को? एक ही पॉइंट पे कर रही हैं। और दूसरे वाले में देखना, 2 पॉइंट्स पे कर रही हैं। तीसरे वाले को, 3 पॉइंट्स पे कर रही हैं। चौथे वाले को, 2 पॉइंट्स, पांचवें वाले को। ओनली 1 पॉइंट। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं? ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस कर्व का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस ड्रॉ करते हैं, और वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें? 1 पॉइंट पे, तो वो 1 1 होगी। एट 1 पॉइंट, तो वो क्या होगा? 1 1। 1, नहीं तो? मैनी 1। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा विधि, ये क्या होता है, एक बारी कैसे वैसे ही बोलो, x-1 इंटू x-2, ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक है सर। क्वाड्रेटिक है, वो तो मुझे भी पता है बच्चे। ये क्या होगा? 1 1 होगा, मैनी 1 होगा? सर ये 1 1 होगा। बच्चे x की वैल्यू 1 पे आंसर क्या आ रहा है और x की वैल्यू 2 पे आंसर क्या आ रहा है, पता? एक्स की वैल्यू 1 पे, ये सर 0 ही आ रहा है दोनों पे। तो x की, अगर x की मैनी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या मैनी, होता है? मैनी 1 होता है। यस सर, मैनी 1, मैनी 1। मैनी 1। ये बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर, वो मैं फंक्शन चेक करने लग गई अच्छा, थी। कोई भी फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, या फोर्थ डिग्री इक्वेशन x4 प्लस 1, या इवन डिग्री इक्वेशन x⁻2n प्लस समथिंग जो भी है, ये सारे कर्व जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ऐसे बनता है, कोई ऐसा बनेगा, कोई ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना लगभग सारे, यस सर, या ऐसा डब्लू बन जाएगा, कुछ भी ऐसे ही बनेगा। ये सारे क्या है बता? सारे मैनी 1 है सर। तो इवन डिग्री इक्वेशन, क्या बोल रहा हूं मैं? इवन डिग्री इक्वेशंस। फॉर x बिलोंग्स टू r, क्या है ये? ऑल आर मैनी 1 फंक्शंस। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। समझ आई बात ये? यस सर। हो गया सर। चलो, ये तो हो गया ऑड डिग्री इक्वेशन के बारे में, इवन। ऑड डिग्री के बारे में। x³ प्लस 1 है जैसे, ऐसा बनता है, यस सर। और x³ माइनस, सॉरी, x³ माइनस x है, दोनों के बारे में देखते हैं। y इक्वल टू x³ प्लस 1 है, तो ये तो हमेशा क्या होगा? पहला वाला 1 क्या 1 होगा? होगा। 1 1 होगा। और x³ माइनस x है, तो अगर इसको देखते हैं, dy/dx निकाला, कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 1। x माइनस 1/√3, x प्लस 1/√3, तो कहीं पे तो ये क्या है? मैं पॉजिटिव, माइनस 1/√3 प्लस 1/√3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कहीं पे तो ये क्या है? डिक्रीजिंग है, और कहीं पे ये क्या है? इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया ये? सर ये मैनी 1 हो गया। मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बना के देखते हैं तो 1 पे -1, 1 और 0 पे 0, तो कर्व ऐसा बनेगा इसका। ठीक यस है, सर। इससे भी यस, क्या पता लग रहा है? दैट द फंक्शन इज मैनी 1। मैं नहीं,
ये बात समझ आ गई? yes तो sir, ऑड डिग्री इक्वेशन को 1 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, many one भी हो सकता है। मैनी 1 भी हो सकता है। कोई डाउट है इस चीज में? no sir, चलो अब हम बात करते हैं बॉक्स फंक्शन वाले कुछ, जैसे बॉक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1.1 पे आंसर क्या आता 1 है? 1 1.2 पे, 1 तो एक्स की मैनी वैल्यूज के लिए वाई की क्या आ रही है? same value, तो बॉक्स फंक्शन आज जनरली किस टाइप के होते हैं? 1 and many one, कोई डाउट है? no sir, तो 1 1 कौन से होते हैं, मैनी 1 कौन से होते हैं, कोई डाउट है? no sir, clear है। चलो अभी है ना, मेरे को लगता है शायद है ना आज का लेक्चर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मेरे को बच्चों के साथ। एक काम करो, बस ये वाला जो टॉपिक कराया है ना इसको रिवाइज कर, इतना रिवाइज कर लो, और जो बताया है उसी का होमवर्क भेज देना, जो जितना कराया क्लास में उसी को होमवर्क की तरह भेज देना, ठीक है, भेज देंगे। yes sir। चलो थैंक यू बच्चे।